दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जो हालात बन रहे हैं वो केवल वहां की अंदरूनी राजनीति तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा और कूटनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। इसी वजह से भारत अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। हाल ही में जो संकेत सामने आए उनसे साफ है कि भारत हालात पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर ठोस कदम उठाने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। त्रिपुरा के बेहद पास भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक भारतीय सेना की एक अहम बटालियन की अब तैनाती इसी दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये वही बटालियन है जिसने 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इस तैनाती को केवल एक रूटीन सैन्य गतिविधि मानना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। संदेश साफ है कि भारत अपने इतिहास को भूला नहीं है और जरूरत पड़ी तो उसी दृढ़ता के साथ दोबारा खड़ा हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस जैसे कई अहम देशों ने भारत और बांग्लादेश को तनाव कम करने को कहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश की राजनीति में जो बयानबाजी और गतिविधियां देखने को मिल रही है वो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। मोहम्मद यूनूस जो फिलहाल वहां अंतरिम भूमिका में है, उनके हालिया बयानों और सार्वजनिक मंचों पर कही गई बातों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उस्मान हादी जैसे चरमपंथी विचारधारा से जुड़े व्यक्ति के जनाजे पर जाकर खुलेआम उसके सपनों और विचारों को आगे बढ़ाने की बात कहना केवल एक भावनात्मक बयान नहीं माना जा सकता। इससे ये संकेत मिलता है कि जिस दिशा में देश को ले जाने की बात की जा रही है वह स्थिरता की ओर नहीं बल्कि टकराव की ओर इशारा करती है। इन बयानों में जिस तरह भविष्य की पीढ़ियों तक एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही गई वह न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिरता का कारण बन सकती है। भारत के लिए ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अतीत में ऐसे विचारों का असर सीमाओं के पार भी देखने को मिला है। यही कारण है कि भारत अब केवल बयान देकर संतुष्ट रहने की बजाय जमीनी स्तर पर तैयारी करता दिख रहा है। शेख हसीना का हालिया इंटरव्यू भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने न केवल मोहम्मद यूनूस की कार्यशैली पर सवाल उठाए बल्कि ये भी साफ किया कि बांग्लादेश में जो अराजकता फैल रही है उस पर भारत की पैनी नजर है। ये बात उन्होंने सिर्फ भारतीय मीडिया तक सीमित नहीं रखी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी ये संदेश दिया ताकि वैश्विक स्तर पर दबाव बनाया जा सके। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बढ़ती हिंसा जैसे मुद्दों को सामने लाकर उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि मौजूदा नेतृत्व हालात संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। दूसरी ओर उस्मान हादी के बाद एक और छात्र नेता की बांग्लादेश के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई है, यानी कि अननोन मैन अपना काम सही तरीके से कर रहा है। वहीं इस पूरे माहौल में भारतीय सेना की सक्रियता अपने आप में बहुत कुछ कहती है। त्रिपुरा में माउंटेन स्ट्राइक फोर्स की तैनाती केवल एक रक्षात्मक कदम नहीं बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी भी है। ये वही फोर्स है जिसने कभी मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था और इतिहास की धारा बदल दी थी। आज उसी फोर्स की मौजूदगी ये याद दिलाती है कि भारत के पास अनुभव भी है और क्षमता भी। भारत पहले भी पूर्वोत्तर में सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम उठा चुका है। चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास अतिरिक्त तैनाती, मिजोरम में नए सैन्य ढांचे का निर्माण और अब त्रिपुरा में ये कदम, इन सबका मकसद साफ है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या घुसपैठ को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। खासकर शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर आने की आशंका और सीमा पार से अवैध गतिविधियों को लेकर भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यह पूरा घटनाक्रम ये भी दिखाता है कि भारत अब से प्रतिक्रियात्मक नीति पर नहीं चल रहा बल्कि पहले से तैयारी करके हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। संदेश साफ है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। आज के दौर में सेना की ताकत सिर्फ सीमाओं पर खड़े सैनिकों तक सीमित नहीं है बल्कि तकनीकी और रणनीति के जरिए दूर बैठकर भी असर दिखाया जा सकता है। यही कारण है कि बांग्लादेश की सेना भी भारतीय सेना के संपर्क में है और वहां पर हालात को काबू करने का आश्वासन भारत सरकार और भारतीय सेना को वह दे रही है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश में चल रही रणनीतिक उथल पुथल के पीछे कई परतें हैं। आने वाले चुनाव, सत्ता में बने रहने की कोशिश और कट्टर विचारधाराओं का उभार, इन सब ने मिलकर हालात को और जटिल बना दिया है। भारत इस पूरे खेल को समझ
समझ रहा है और शायद इसी वजह से हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। आगे क्या होता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब किसी भी हाल में सरप्राइज नहीं लेना चाहता और हर संभावित स्थिति के लिए खुद को तैयार कर चुका है। इस पूरे मैटर पर हमारी नजर बनी हुई है। कोई भी नई अपडेट सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।